हाय गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी को बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। तो चलते हैं हम अपने टॉपिक। आज हमारा न्यू टॉपिक है जिसे हम सर्ट्स एंड इंडिसेस कहते हैं, करड़ी और घातांक कहते हैं, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो हर एग्ज़ाम में देखने को मोस्टली मिल जाते हैं। तो चलिए आज हम अपने इस क्लास में अपने इस टॉपिक को शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो करड़ी और घातांक। ये हमारा करड़ी और घातांक। घातांक, ठीक है। तो इसमें कुछ बेसिक चीज़ें होती है जो हमें समझना होता है। पिछली क्लास में हमने डिस्कशन किया था सिंप्लीफिकेशन में 3 ऐसे टॉपिक थे, जैसे एक था बोर्ड मास जो हमने 2 लेक्चर में उससे कंप्लीट कर लिया है। अब हमारा इसके बाद करड़ी और घातांक होगा। तो सबसे पहले हम इसको कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो हम समझेंगे। करड़ी, एक करड़ी और ये हमारा अगर यहाँ पे 2 दिया है तो कुछ अंडरस्टूड चीज़ें होती हैं, जैसे ये रूट है तो यहाँ रूट का मतलब अगर कुछ दिया है तो वो वैल्यू तो दिया है तो एज इट इज उसी से निकालेंगे, लेकिन अगर कुछ नहीं दिया है तो हम इसको 2 समझेंगे। ठीक है, अगर यहाँ पे 2 यहाँ 3 दिया है तो ये घन होता है, और यहाँ पे अगर 3 दिया है तो इसका मान हम 3 निकालेंगे। तो जहाँ कुछ भी नहीं दिया है उसका मतलब हमारा क्या होता है, स्क्वायर होता है। ठीक है, तो वो चीज़ हमें समझनी होती है। तो चलिए इसको थोड़ा और समझ लेते हैं। जैसे कोई चीज़ अगर सर्ट्स में है, ठीक, मान लीजिए x, तो हमको इसे करड़ी से बाहर निकालने के लिए हमें क्या करते हैं, x/1/2 कर देते हैं। ठीक है, अगर यहीं पे हम कर देते हैं x के यहाँ पे 3 कर देते हैं तो ये करड़ी से जब बाहर आएगा तो इसके पावर, ये जो सर्ट्स होता है ये अपॉन में चला जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद समझ लीजिए मोस्टली अगर कोई अंक लेके करते हैं, जैसे हमारा ये 4 है तो 4 का अगर रूट चढ़ाएंगे, जब इस पर रूट्स होगा तो इसकी वैल्यू हमारी 2 आएगी। कैसे, क्योंकि कोई भी अगर रूट्स में वैल्यू है तो इसको ये मेरा मतलब कि पेयर बन के निकलता है, जोड़ा बन के निकलता है। जैसे 4 को हम 2 × 2 कर सकते हैं। अब ये जब जोड़ा बना है तो इसमें से ये जो 2 है वो एक बार निकल आएगा। अगर हम यहीं पे 36 ले लेते हैं तो 36 का वर्ग क्या होगा, 6 होगा। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 6 × 6, तो ये हमारा 6 हो जाएगा। यानी कि पेयर बना के हम क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं। अगर जोड़ा बना है तो उसका एक बार हमारा बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो आशा करते हैं ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। तो चलिए एक क्वेश्चन के माध्यम से हम अपने डाउट को क्लियर करते हैं। ठीक है, ठीक है दोस्तों, एक क्वेश्चन लेते हैं। जैसे हमारा क्वेश्चन दिया है रूट्स टू ये दे दिया है डॉट 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 इन्फिनिटी तक। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो हमने बेसिक चीज़ें बताई हैं वो हमारे इसमें काम आने वाले हैं। तो इसमें देखेंगे दिया इसमें 2 रूट्स, तो ये पूरा रूट्स जो है इसको देखिए, अगर ये पूरा गुणे में दिया है यानी इनटू है, इसके बीच में इनटू है, ये डॉट डॉट इनफाइनाइट है। अगर हमें इसको ट्रिक या शॉर्टकट तरीके से देखेंगे तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये अगर गुणा में दिया है और इन्फिनिटी तक जा रहा है तो इसको हम क्या करेंगे, जो हमारा आधार होता है वही हमारा आंसर हो जाता है। ठीक है, तो कभी कभी ट्रिक काम नहीं करती है फिलहाल, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन में हमारा क्या होता है, इसका आधार जितना होगा, अगर वो गुणे में है और इन्फिनिटी तक जा रहा है तो उसका आंसर जो आधार होगा, जो दिया होगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। लेकिन चलिए हम इसका डिटेल भी देख लेते हैं। तो इसका डिटेल देखने के लिए हमारा आंसर 2 ही आएगा, आंसर नहीं बदलेगा, लेकिन डिटेल एक बार देख लेते हैं। ठीक, क्वेश्चन वैसे एग्ज़ाम में तो हम अपना यही ट्रिक ही लगाएंगे, बस दिमाग में ये हमें रखना है कि ये पूरा रूट्स है
अगर बीच में इंटू है और ये इन्फिनिटी तक जा रहा है तो इसका वैल्यू वही होगा। अगर नंबर डिजिट सेम है तो अब इंटू में है तो जो हमारा नंबर है वही हमारा आंसर होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अगर डिटेल मेथड देखेंगे तो डिटेल में हम इस पूरे को x मान लेंगे। माना √2 इंटू √2 इंटू √2 डॉट डॉट इन्फिनिटी तक, इसको हम क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। ठीक है, x इक्वल यहाँ पे लिख देते हैं, x इक्वल इतना हो जाएगा। और जब इसको मानेंगे तो इसको रूट से बाहर निकालने के लिए हमें क्या करना होता है, वर्क करना पड़ता है। तो लिख देंगे स्क्वायर बोथ साइड या दोनों पक्षों का वर्क करने पर स्क्वायर बोथ साइड, स्क्वायर बोथ साइड। तो यहाँ करेंगे तो ये स्क्वायर हो जाएगा, इस पूरे पे स्क्वायर चढ़ जाएगा। ये हो गया, ये इन्फिनिटी है। तो जब इसका स्क्वायर करेंगे तो हमारा ये 2 क्या होगा, रूट से बाहर आ जाएगा लेकिन सब पे रूट्स लगा होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा x स्क्वायर इक्वल, ये रूट से बाहर आएगा तो हमारा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, लेकिन इनटू है और ये रूट्स के डॉट डॉट रूट्स में दिया है, मतलब कि इनफाइनाइट दिया है, तो हम 2 को चाहे जितना लिख सकते हैं क्योंकि इन्फिनिटी दिया है। तो क्या करेंगे, इसको हम √2 इंटू √2 एक बार और बढ़ा लेते हैं, √2 डॉट डॉट इन्फिनिटी, इसका स्क्वायर खत्म हो जाएगा। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, x स्क्वायर इक्वल यहाँ पे 2, इस पूरे को हमने तो x माना है तो यहाँ पे x हो जाएगा। अब क्या करेंगे, यहाँ पे इसको हम पक्षांतर करेंगे। पक्षांतर करने के लिए ये x स्क्वायर पहले इधर है इक्वल 2 को हम इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, -2x। कुछ नहीं बचा तो हम इसको 0 के इक्वल कर देंगे। और जब इसको 0 के इक्वल करेंगे तो इन दोनों में से पहले कॉमन निकालेंगे। तो कॉमन क्या मिल रहा है हमारा, x कॉमन निकल गया तो एक x बचा है, x हो गया, माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 इक्वल 0। इस x को हम 0 इधर भेज के क्या कर देंगे, 0 हो जाएगा, यानी x इक्वल हमारा क्या हो जाएगा 0। और क्या बचा है, x - 2 इक्वल जब 0 करेंगे तो हमारा x बराबर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो हमारा शॉर्टकट मेथड से भी आपने देख लिया और डिटेल, ये हमारा क्या है, डिटेल मेथड है, ये हमारा डिटेल मेथड है। लेकिन हमें शॉर्टकट जाने से पहले हमें डिटेल मेथड को जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हमें बेसिक चीज़ें आती है तो हम उसको शॉर्टकट भी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आशा करते हैं ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। हम एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं इस क्वेश्चन को। हमने क्या किया है, कुछ इसमें कुछ अलग से नहीं, बस कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो थोड़ी बहुत बेसिक चीज़ें उसे होती हैं, उसे हमें जानना होता है। हमने क्या किया है, स्क्वायर एक बार बोथ साइड कर दिया, इस पूरे को हमने क्या किया है, x माना है। जब स्क्वायर करेंगे तो ये x स्क्वायर हो जाएगा और इधर पूरा स्क्वायर। कोई चीज़ अभी हमने जस्ट बताया था, कोई चीज़ अगर मान लीजिए स्क्वायर में है, ठीक है, ये स्क्वायर में है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 बार 2 लिख सकते हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए यही हमारा क्या है, 4 है, तो इसको जब रूट से बाहर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। दोस्तों, अगर हमें करड़ी का और ये सब जो चीज़ हमें अगर बहुत आसान तरीके से सीखना होगा तो सबसे पहले हमें वर्ग याद करना पड़ेगा, वर्गमूल याद करना पड़ेगा। ज़्यादा नहीं, बस आप 2 से स्टार्ट करिए, आप 20 या 25 तक याद कर लीजिए। इसके बाद सारे क्वेश्चन उसी बेस पे लग जाते हैं। बाकी आपकी स्पीड के ऊपर है कि आप कितने तेज़ से कर सकते हैं। ठीक है, तो ये उम्मीद करते हैं ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। चलिए एक क्वेश्चन के माध्यम से हम और समझते हैं। तो ठीक है, एक और क्वेश्चन लेते हैं। जैसे एक क्वेश्चन ले लेते हैं यहाँ पे, 24 इंटू √24 इंटू √24 डॉट 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 इन्फिनिटी। ये सब किस में है, रूट्स में है। ठीक है, जब ये रूट्स में है तो अभी हमने जस्ट बताया, चाहे आप डिटेल मेथड से करेंगे, लेकिन एग्ज़ाम में इतना टाइम हमारे पास होता नहीं है कि हम डिटेल मेथड से इसको सॉल्व करें।
तो बस हमेशा दिमाग में रखना, अगर डिजिट ये नीचे का बेस सेम है, अगर ये गुणा में है और इन्फिनिटी तक जा रहा है, तो डायरेक्ट जो दिया है वही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो डिटेल मेथड हमने बता दिया, आप कहेंगे तो हम इसको भी बता देंगे। तो ये चीज़ें होती हैं, कुछ हमें समझना होता है। तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं, अलग अलग टाइप के हैं, तो एक वीडियो में तो हम नहीं बता पाएंगे, इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में उस पर चर्चा करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आशा करते हैं समझ में आया होगा। ठीक है, अगर हमारे वीडियो आपको पसंद आते हैं तो उसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।